नमस्ते। पाकिस्तान में नई सरकार बनने से पहले महंगाई ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। देश की कार्यवाहक सरकार ने फिर पेट्रोल डीजल के साथ ही घरेलू रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की है। आम लोगों की महंगाई से कमर टूट गई है। दामों में बढ़ोतरी का देशव्यापी असर देखने को मिल रहा है। महंगाई का आलम यह है कि लोगों की प्लेट से चिकन तो छोड़िए, अंडे तक गायब हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लाहौर में 12 अंडों की कीमत 400 रुपए तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में हाल ही में मुल्लाओं के इलेक्शन खत्म हुए हैं, लेकिन महंगाई का कोहराम लगातार जारी है, जिससे न केवल देश बल्कि यहां के लोगों का हाल बेहाल होता जा रहा है। भी लोग हैं, ये उनमें एक दिन गुजार के दिखाए 2000 में कि कैसा जिंदगी गुजरती है। तेल कहाँ पे पहुंचे, घी कहाँ पे पहुंचे, चीनी कहाँ पे पहुंचे। सिर्फ इंसानी जान आज सस्ती हो रही है। लोग मर रहे, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। हमारे बहनें जो दूसरे के घरों में झाड़ू मारती है 5000 10,000 में, उनका कैसे गुजारा होगा उन 5000 में। जो यतीम बच्चे सड़कों पे गुब्बारे बेचते 300 रुपए देड़ी में, उनका वो 300 रुपए में जिंदगी कैसी गुजरेगी। तो एक ही मुतालबा है आम आदमी के हक के लिए है कि खुदारा जो ये महंगाई का बम आप गिरा रहे हैं ये बंद करे। अगर आपसे नहीं संभाली जाती है, अगर आप ना अहल है, तो आप फिर घर जाए, दूसरे को मौका दे। 15 फरवरी को लाहौर में 1 दर्जन अंडों की कीमत 400 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई। सिर्फ अंडे ही नहीं बल्कि प्याज भी पाकिस्तानियों के आंसू निकाल रही है। पाकिस्तान में ओनियन प्राइस 230 से 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि सरकार ने इसके लिए 175 रुपए प्रति किलो का भाव निर्धारित किया है। अंडे और प्याज ही नहीं, पाकिस्तान में चिकन की कीमत भी आसमान पर बनी हुई है और यह कम होने का नाम नहीं ले रही है। लाहौर में 1 किलो चिकन 615 रुपए में मिल रहा है। इसके अलावा देश के लोग रोजमर्रा के सामानों से लेकर खाने पीने की चीजों पर महंगाई की मार लगातार झेल रहे हैं। यहां पर दूध 213 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, तो वहीं चावल 328 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। फलों की बात करें तो 1 किलो सेब का दाम 273 रुपए तक पहुंच गया है, तो वहीं टमाटर 200 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। वजन अब बहुत कम हो गई। हम घर में 3 बंदे थे तो 4 रोटी हमारी बहुत होती। अब 3 बंदे और रोटी बहुत 5-6 रोटी लाते, इस पर हमारा गुजारा नहीं होते। 115 ग्राम वजन हो गए तो लाजमी बात है कि एक बच्चा भी 3 रोटी खाता है, तो इसलिए हमारे साथ बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत मुश्किलात हो रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से तेज गिरावट का सामना कर रही है और काबू से बाहर महंगाई ने खासकर गरीब जनता का हाल बेहाल कर दिया है और इनका गुजारा तक मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर देश में नकदी संकट लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल जून में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से एक बेल आउट पैकेज मिला था। यह 1958 के बाद उसे मिला 23वां बेल आउट पैकेज है। बेल आउट पैकेज के तहत IMF संबंधित देश की आर्थिक मदद करता है और कुछ शर्तें तय होती है कि इस रकम को कहां और कैसे खर्च किया जाना है। लेकिन इस पैकेज ने मदरसा पैदाइश की ओर ज्यादा बजाती है। यही नहीं, आगे अभी और अनिश्चितताएं नजर आ रही है, क्योंकि महंगाई तेजी से बढ़ती हुई जा रही है और अब ऊर्जा के साधन बिजली और गैस आदि और भी महंगे हो गए हैं। ऊर्जा के साधनों और अन्य जरूरी वस्तुओं के दामों में तेजी से उछाल आने के कारण बहुत से पाकिस्तानी अतिरिक्त आमदनी के रास्ते तलाशने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसके लिए कुछ हद तक IMF की ओर से कर्ज देते समय लगाई गई शर्तें जिम्मेदार हैं, जिनके चलते सरकार को ऊर्जा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी धीरे धीरे बंद करनी पड़ेगी। ना होने के बराबर होती थी। अच्छा, लोग कंप्रेसर चला के हमसायों का ख्याल भी नहीं रखते थे और कंप्रेसर चला के उन्होंने अपनी गैस पूरी कर लेनी है, बेशक सारे भाड़ में जाएं। उसके अलावा हुकूमत जो है हमारी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह भाई, वो सूरत हाल ये है कि अगर पहले 100 रुपये आता तो अब 500 पे चला गया है। अगर उन्होंने 50 रुपये पहले फ़िक्स किया हुआ था मीटर रेंट, तो मीटर भी हमारा, रेंट भी हमसे ले रहे हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये कैसा निज़ाम है। अच्छा, आप बताएं पहले कितना बिल आता था आपके घर का, इस दफ़ा कितना है, और अब मज़ीद महंगा होगा गैस का बिल, तो कितनी परेशानी होगी? जो पहले बिलों की निस्बत थी ना, उससे तकरीबन 50% बिल बढ़ चुके हैं और अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची है। बाकी इनके अंदर नंबर 1 तो ये है कि बिजली के मीटर पे भी वही टैक्स हैं, इजाफी पैसे चार्ज हो रहे हैं, और गैस के भी मीटर पे वही इजाफी पैसे चार्ज हो रहे हैं। तो बात यह है कि कुछ समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की भी। पाकिस्तान में जून महीने में मुद्रास्फीति दर रिकॉर्ड 38% थी, जो नवंबर में घटकर 29% रह गई और इस महीने फरवरी में ये 30% से ऊपर पहुंच गई।
हाल के सालों में यहाँ खाने की जरूरी चीजें जैसे कि आटा, मांस और चावल दोगुने दाम पर बिके हैं। एक दशक पहले जब पाकिस्तान अपने उत्तर पश्चिम में इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ जंग लड़ रहा था, तब चीन को छोड़कर बाकी निवेशक सावधान थे। एक चीनी था जिसने यहाँ अरबों डॉलर का निवेश किया था। पाकिस्तान से अपने रिश्ते की करीबी दिखाने के लिए चीन उसे अपना आयरन ब्रदर कहता है। बेल्ट एंड रोड अभियान के तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC में 60 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। IMF का अनुमान है कि पाकिस्तान पर चीन का करीब 30 अरब डॉलर का कर्ज है। पर चीन जैसा उधार देने वाला देश किसी न किसी तरह अपना पैसा वापस ले ही लेगा। जब देश में महंगाई दर 30% से ज्यादा है, देश आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिर चुकी है और देश 3 अरब डॉलर के IMF प्रोग्राम के सहारे चल रहा है, तो यहां मचा राजनीतिक घमासान स्थिति को और जटिल बना रहा है। हाल में संपन्न चुनाव में 2400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिन्हें मदरसा पैदाइश के तहमत निचोड़कर ही वसूला जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।